जब इंसान की रूह कांपने लगे, जब इंसान की सांसें थमने लगे, तो अंदाजा लगाइएगा उस इंसान के अंदर के जहन का माहौल कैसा होगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और आपका सामना कुछ ऐसी शक्तियों से हो जाए जो अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं देती हो, या उन्हें देखने के बाद, या यूं कहें उन्हें महसूस करने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। एक ऐसी ही घटना गुजरात के एटीएम सर्विस में काम करने वाले जितेंद्र के साथ घटी। जितेंद्र, जिसकी उम्र करीब 30 साल की थी, जिसकी शादी को 4 साल हुए थे और उसकी एक बेटी थी, जो कि काफी मध्य वर्ग से था, ना ही ज्यादा हाई सोसाइटी से था और ना ही ज्यादा गरीब था, बस जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था और साथ में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक बार की बात है, एटीएम मशीन में कुछ खराबी होने के कारण, तकनीकी खराबी होने के कारण इसको करीब रात में 11 बजे अपने घर से जाना पड़ा। वैसे इस काम के लिए 2 लोग हुआ करते थे, लेकिन उस दिन इसके पार्टनर की तबीयत खराब होने के कारण इसको अकेले जाना पड़ा। जब ये रास्ते में जा रहा था, क्योंकि जहां एटीएम था वो एक रिहायशी इलाके में हुआ करता था और इसके घर से थोड़ी ही दूर था और एक जंगल के पास था एटीएम मशीन जहां वो लगी हुई थी। जब ये रास्ते में वहां जा रहा था, जब ये एटीएम पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसने अपनी गाड़ी को स्टैंड पे लगाया और स्टैंड पे लगाने के बाद इसने वहां पर एक लड़की को, खूबसूरत लड़की को वहां पर खड़ा हुआ देखा और ये सोचने लगा कि शायद हो सकता है इसको पैसों की जरूरत हो और ये मशीन ठीक होने का इंतजार कर रही हो। खैर, ये एटीएम मशीन के अंदर गया और बूथ के अंदर जाकर उसको ठीक करने लगा। तभी वो लड़की धीरे पीछे पीछे इसके जाने लगी, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को रोक लेता है और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे तैसे ये अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से जैसे ही इसकी बाहर नजर पड़ती है, तब ये क्या देखता है वहां पर कि वो जो लड़की होती है जो वहां खड़ी होती है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इसका दिल जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से धड़कने लगता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है उसका भयानक सा चेहरा हो जाता है और जो वहां सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी गर्दन इस लड़की के हाथ में होती है, जो कि इसे बहुत घूर घूर कर देख रही होती है। इसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। ये घबरा जाता है, इसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। खैर, जैसे तैसे ही अपना काम करता है और सोचने लगता है कि शायद इसका ये भ्रम होगा। एक बार फिर ये बाहर देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। इसकी कंपनी का फोन आता है और उसको जल्दी काम करने के लिए उसको बोला जाता है। खैर, इस काम को ये जल्दी करने के बाद वहां से ये निकलता है, भागकर जैसे ही अपनी बाइक के पास जाता है, स्टार्ट करता है और अंदर की तरफ देखता है, तब लड़की उसको फिर से नजर आती है सिक्योरिटी गार्ड का गर्दन लेकर हाथ में पकड़ी हुई। ये वहां से भागता है और भागकर बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन रास्ता जो होता है वो काफी सुनसान होता है। अचानक से जाके इसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। वहां पे एक बरगद का पेड़ होता है और वही लड़की वहां पर उल्टी लटकी हुई होती है। जैसे ही इसकी गाड़ी वहां पे खड़ी होती है, ये वहां पर देखता है कि वो लड़की धीरे धीरे कदमों से इसकी तरफ आ रही होती है और आकर इसके बालों को सहलाने लगती है। ये बुरी तरीके से कपकपाने लगता है, फिर ये बेहोश हो जाता है और जब ये होश में आता है तब ये देखता है कि इसके सिर पे बाल ही नहीं होते हैं। खैर, जैसे तैसे ही अपनी बाइक को उठाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में जैसे ही अपनी बाइक से जा रहा होता है तो ये महसूस करता है कि कोई इसकी बाइक के पीछे बैठा हुआ है और इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये बुरी तरीके से कपकपाने लगता है और इसकी गाड़ी का जो होता है बैलेंस वो बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और ये गिर जाता है और गिरने के बाद ये बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो स्थानीय लोग उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं और पहुंचाने के बाद जब वो उसे होश आता है तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है। उसके बाद करीब साल भर उसको ठीक होने में लगता है। जब वो सामान्य तरीके से, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर वो दूसरे शहर जाकर रहने लगता है और अपनी सामान्य तरीके से जिंदगी फिर से दोबारा से जीने लगता है। लेकिन इसका बड़ा भाई पूरी घटना का पता लगाता है और पता लगाने के बाद उसकी भी पूरी तरीके से रूह कांप जाती है, क्योंकि जितेंद्र जिस लड़की से प्यार करता था, जितेंद्र ने उस लड़की को धोखा दिया था और धोखा देने के बाद उसी लड़की ने उस बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से उस जगह पर उस आत्मा को काफी लोगों ने वहां पे महसूस किया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस आत्मा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और शायद यही वजह रही जितेंद्र भी वहां से बचा। लेकिन जब जितेंद्र को ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसको काफी पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, गलती करके बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अपने आसपास ऐसी गलतियों को रोकें, और क्योंकि हर इंसान का जीवन बहुमूल्य है। तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।